नमस्कार साथियों, मैं दीपांकर राज आप सभी का फिर से अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सभी को आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी जानते हैं कि प्रवक्ता भर्ती की जो स्क्रीनिंग परीक्षा का रिजल्ट आ चुका है और उसमें जो भी परीक्षार्थी सफल हुए हैं, जो भी अभ्यर्थी सफल हुए हैं, मैं उन सभी को शुभकामनाएं देता हूं और आगे मुख्य परीक्षा के लिए भी मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। आज के इस वीडियो में हम प्रवक्ता भर्ती परीक्षा की मुख्य परीक्षा पर चर्चा करेंगे। ठीक है, प्रवक्ता भर्ती मुख्य परीक्षा, ठीक है, इस पर हम चर्चा करेंगे। कुछ बातें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कि आपके फ़ायदेमंद हो सकती है, वो आपसे मैं डिस्कस करूँगा। तो इस वीडियो में हम प्रवक्ता भर्ती की जो मुख्य परीक्षा है उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए कि जो प्रवक्ता भर्ती परीक्षा का अगर आपने रिजल्ट देखा होगा वेबसाइट पर, तो उसमें जो मुख्य परीक्षा की संभावित तारीख दी गई है। ठीक है, जो सबसे पहले देखिए आप, जो मुख्य परीक्षा है आपकी, वह अक्टूबर-नवंबर में संभावित है। अक्टूबर-नवंबर, ठीक है, तो मुख्य परीक्षा अक्टूबर-नवंबर में संभावित है और इसी के आधार पर आपको तैयारी करनी है। ठीक है, तो अगर आप इस अक्टूबर-नवंबर को ध्यान से देखें तो अभी ये जुलाई के आधार पर, जुलाई का महीना अभी चल रहा है, तो आपके पास तैयारी के लिए, जो आपने मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी है, तो उसके लिए आपके पास 2 से ढाई महीने का समय है। ठीक है, 2 से ढाई महीने का समय है और इसी 2 से ढाई महीने के अंतराल पर आपको अपनी तैयारी पूर्ण करनी है। ठीक है, ठीक है, और तैयारी पूर्ण कहने का आशय मेरा ये है कि आपको तैयारी अपने सिलेबस पूरा करने के साथ साथ रिवीजन का भी आपने टाइम निकालना है। ठीक है, और तैयारी पूर्ण जब आपकी होगी तभी आप सफलता की ओर जा सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए कि प्रवक्ता भर्ती परीक्षा की जो मुख्य परीक्षा है वो अक्टूबर-नवंबर में संभावित है और अक्टूबर-नवंबर के हिसाब, अगर परीक्षा अक्टूबर-नवंबर में ही होती है या उसके बाद जाती है, जो भी है, अगर परीक्षा अक्टूबर-नवंबर में होती है तो उसके हिसाब से अभी आपके पास 2 से ढाई महीने का समय है तैयारी के लिए और आपको इसी 2 से ढाई महीने में ही अपनी तैयारी पूर्ण करनी है। ठीक है, आपको इसी 2 से ढाई महीने के अंतराल में अपनी तैयारी पूर्ण करनी है, तभी आप परीक्षा में सफलता की ओर जा सकते हैं। ठीक है, अब मैं अगले बिंदु की ओर जाता हूँ। ठीक है, अब अगले जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि आप इस परीक्षा में आगे कैसे बढ़ सकते हैं, मैं इस पर आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। देखिए, जो मुख्य परीक्षा है अब वो कैसी होगी आप जानते हैं, अभी तक आपने इस स्क्रीनिंग परीक्षा दी। ठीक है, जो मुख्य परीक्षा है वो विषय की परीक्षा है। ठीक है, विषय की परीक्षा है, मतलब जिस विषय से आपने प्रवक्ता भर्ती परीक्षा में आवेदन किया है। ठीक है, और ये विषय जो है वो आपका अपना विषय है। ठीक है, आपका अपना विषय, अर्थात आपने जिस विषय से आवेदन किया है, आप उसी विषय की परीक्षा मुख्य परीक्षा के अंतर्गत देंगे। यानी आप अपने
क्षेत्र में आ गए हैं, ठीक है, अपने कंफर्ट जोन में आ गए हैं, ठीक है। आपका विषय पर जितनी मजबूत पकड़ आपकी होगी उतना आपके लिए बेहतर होगा और आपके जो चयन का आधार आपका ज्ञान बनेगा, ठीक है। देखिए, अब मुख्य परीक्षा है वो विषय की परीक्षा होगी और जिसमें आपका अपना विषय होगा जिसकी तैयारी आपने करनी है। और यह परीक्षा सबसे पहले देखिए, जो परीक्षा होगी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे उसमें, ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न उसमें होंगे, ठीक है। और आपके जो सिलेबस दिया गया है मुख्य परीक्षा का, उसी के अनुसार, ठीक है। तो सिलेबस के अनुसार, तो सिलेबस जो आपका दिया गया है उसके अनुसार आपके परीक्षा होगी और परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और जो विषय जो आपका होगा मुख्य परीक्षा के अंतर्गत उसके आधार पर ही विषयवार आपकी मेरिट बनेगी और मेरिट के आधार पर ही आपका चयन होगा, ठीक है। तो मुख्य परीक्षा आपकी विषय की होगी और जिसमें आपका अपना विषय, जिस विषय से आपने आवेदन किया है प्रवक्ता भर्ती परीक्षा के लिए, उस विषय की परीक्षा होगी, जिसमें आपके जो सिलेबस के जो आपके जो यहाँ पर देखिए आपका जो विषय का सिलेबस है, आपका जो विषय का सिलेबस है उसके अनुसार होगी और वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आपने इसी के आधार पर अपनी तैयारी करनी है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लगभग थोड़ा बहुत पॉइंट क्लियर कर चुके हैं कि मुख्य परीक्षा आपकी विषय की होगी और इसमें आपके अपने विषय की परीक्षा होगी जिससे आपने आवेदन किया है और परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे आपके सिलेबस के अनुसार, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए, ये मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बिंदु आपके लिए कुछ काम आएंगे। ये बिंदु आप सभी जानते हैं, बस मैं आपको एक रिकॉल करा रहा हूँ। आप सभी समझदार हैं, सभी लोग तैयारी करने वाले लोग हैं, लेकिन आप अगर कोई एक बताने वाला अगर एक आदमी मिल जाए, कोई एक अभिप्रेरित करने वाला, तो उससे फ़ायदा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जो आपका विषय, देखिए जो विषय की जो परीक्षा होगी वो सिलेबस के अनुसार होगी, ठीक है, जो कि मुख्य परीक्षा का है, ठीक है। आप सिलेबस के अनुसार ही अध्ययन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक जो बात आती है कि जिसको यहाँ पर देखिए आपके विषय का जो सिलेबस है इसमें आपको गहन अध्ययन करना होगा, ठीक है। अगर आपको इसका गहरा ज्ञान है, ठीक है, आपकी जितनी आपको डीप नॉलेज है, अगर आपको आपने इसका गहन अध्ययन किया है, अगर गहन अध्ययन आपका है तो आपको गहरा ज्ञान भी होगा और गहरा ज्ञान अगर होगा तो आप जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनको हल भी कर पाएंगे, ठीक है। जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनको आप हल कर पाएंगे, ठीक है। और जब आप वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे तो आप जो है परीक्षा को उत्तीर्ण कर सकते हैं, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पर एक जो पॉइंट मैंने लिए हैं कि विषय का जो सिलेबस है, अगर आप उस सिलेबस का आपको गहन अध्ययन आपने किया है, उसका आप गहरा ज्ञान रखते हैं, तो आप वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल कर पाएंगे और परीक्षा को उत्तीर्ण कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपकी मुख्य परीक्षा आपकी सिलेबस के अनुसार विषय की होने वाली है। विषय को आप जितना अच्छा आप कंठस्थ कर सकते हैं कीजिए और जितना गहरा ज्ञान आप रखेंगे, जितना आप गहन अध्ययन करेंगे तो आप उतना अच्छी परफॉर्मेंस अपनी मुख्य परीक्षा में देंगे और जितना आप क्वेश्चंस को करेंगे, जितना वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को अगर आप हल कर पाएंगे,
उतने ही आपके सफलता के चांसेस बढ़ जाएंगे और परीक्षा को आप उत्तीर्ण कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका कोई विकल्प ही नहीं है। अब आपने अपने विषय की तैयारी भलीभांति करनी है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कुछ पॉइंट आपके दिमाग में ये बैठ रहे हैं। आगे चलता हूँ मैं। जो वस्तुनिष्ठ परीक्षा है, जो आपकी मुख्य परीक्षा है, जो विषय की परीक्षा है, ठीक है, जो विषय की परीक्षा है, जो विषय की परीक्षा है, यानी जो मुख्य परीक्षा विषय जो मुख्य परीक्षा है जिसमें विषय का एग्ज़ाम होगा, वो 200 अंकों की है। 200 अंकों का आपका प्रश्न पत्र होगा और उसके अंतर्गत 200 सवाल पूछे जाएंगे और समय इसके लिए 3 घंटे का आपको दिया जाएगा। ठीक है, इस 3 घंटे के समयांतराल में आपने 200 प्रश्नों को हल करना होगा। ठीक है, और 200 प्रश्नों को हल करने के लिए जो 3 घंटे का समय आपको दिया गया है, उसके अनुसार ही आपने प्रश्न पत्र को हल करना होगा कि आप किस तरह टाइम मैनेजमेंट कर पाते हैं और अपने अधिक से अधिक सही प्रश्नों के जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो एक बात और है कि अब एक बात है यहाँ पर जो वस्तुनिष्ठ, अब देखो ये 200 प्रश्न जो हैं वो क्या हैं, पहले भी मैंने बताया कि ये वस्तुनिष्ठ प्रकार के हैं, वस्तुनिष्ठ प्रकार के हैं। और वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों को आप तभी हल कर पाएंगे जब आपको विषय का गहरा ज्ञान होगा। ठीक है, विषय का गहरा ज्ञान होगा। इसलिए आप अपनी जो तैयारी है बिल्कुल उसको मजबूत कर लीजिए। ठीक है, और हाँ एक बात और भी है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी होगी, इसलिए कोशिश करें कि आपके प्रश्न गलत कम से कम हों। ठीक है, गलत प्रश्न अगर कम से कम होंगे, सही प्रश्न ज़्यादा होंगे, तो आप अगर 1-2 प्रश्न गलत हो जाते हैं या सही प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है, तो वो जोड़ में आपस में मैनेज हो जाता है और आप मेरिट में आ सकते हैं। आपके नंबर ज़्यादा कम नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप, ये सब बातें तभी हो सकती है जब आप गहरा ज्ञान रखें। ठीक है, और ताकि आपके प्रश्न कम से कम गलत हों। ठीक है, अब हम आते हैं कि आप उस सिलेबस की तैयारी कैसे करें, जो कि मैं अपने अनुभव से आपको बताता हूँ। देखिए, अब आपने जो सिलेबस है, आपका मुख्य परीक्षा का सिलेबस है, अब मुख्य परीक्षा की तैयारी आप कैसे करें, इस पर आता हूँ मैं। पहले देखिए, आप पहला बिंदु, आप सिलेबस का, जो आपका सिलेबस है उसका गहरा अवलोकन करें। गहरा अवलोकन, ठीक है, उसको बार बार देखिए, सिलेबस को बार बार देखिए और हर जो सिलेबस में हर बिंदु पर आप बिल्कुल अपना ध्यान दीजिए कि यह बिंदु कहाँ से है और किस तरह आपने इसका अध्ययन करना है और कैसे आप इसमें गहरा ज्ञान हासिल कर सकते हैं। तो सिलेबस का आप गहरा अवलोकन कीजिए, उसको संपूर्ण सिलेबस का गहरा अवलोकन कीजिए, बार बार सिलेबस को देखिए। ठीक है, इससे आपको, और सिलेबस के अनुसार ही आप रणनीति बनाइए कि किस तरह आप इस सिलेबस को कंप्लीट करके अपनी तैयारी सुनिश्चित कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद सिलेबस के प्रत्येक अध्याय का आप गहन अध्ययन कीजिए। ठीक है, सिलेबस के प्रत्येक अध्याय का गहन अध्ययन कीजिए। ठीक है, सिलेबस को पहले देखना है, उसका अवलोकन करना है, उसके बाद सिलेबस के प्रत्येक अध्याय का आपने गहन अध्ययन करना है। ठीक है, जिससे कि आपको उसकी जानकारी, गहरी जानकारी हो जाए। ठीक है, उसके बाद देखिए, हर अध्याय के
वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तैयारी भी करनी है। ठीक है, हर अध्याय के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तैयारी, क्योंकि परीक्षा आपकी वस्तुनिष्ठ प्रकार की होनी है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तैयारी आपने करनी है। ठीक है, और उसके बाद एक और बात है, जो सिलेबस है आप उसको आप परीक्षा से 10 दिन पूर्व पूर्ण कर लें। परीक्षा से लगभग 10 से 15 दिन पूर्व, ठीक है, आप इसको पूर्ण कर लें। ठीक है, ताकि बाकी बचे हुए जो ये बचे हुए दिन हैं, इन बचे हुए दिनों में आप अपने सिलेबस का रिवीजन कीजिए। ठीक है, आप रिवीजन कीजिए इसका। ठीक है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आप सिलेबस का गहरा अवलोकन कीजिए, बार बार सिलेबस को देखिए, कौन सा बिंदु कहाँ से है, इसमें कितने बिंदु हैं, और सिलेबस के बाहर आपने नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप समय गंवाएंगे। ठीक है, और क्योंकि समय भी अभी कम है, 2 महीने का समय, और सिलेबस को आपने 2 महीने के अंदर 2 माह है, 2 माह में पूरा करना है। बाकी का समय आपके रिवीजन में है। ठीक है, 2 माह में आपने पूर्ण करना है, बाकी समय रिवीजन के लिए आपने छोड़ना है। तो सिलेबस का आप पहले गहरा अवलोकन कीजिए कि सिलेबस कैसा है, क्या है, इसमें किस बुक से क्या टॉपिक दिया गया है, क्या अध्याय, कौन सा अध्याय आपको किस बुक में मिलेगा। ठीक है, उसके अनुसार फिर आप अपनी जो किताबें हैं, जो सिलेबस के अनुसार आप फिर उसके बाद आप अपनी अध्ययन सामग्री का संग्रह कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये बिंदु भी हो सकता है। सिलेबस के अनुसार फिर आप अध्ययन सामग्री का आप संग्रह कर सकते हैं। और जब आप अध्ययन सामग्री जुटा लेते हैं तो उसके बाद आप सिलेबस के प्रत्येक अध्याय का गहन अध्ययन कीजिए। ठीक है, प्रत्येक अध्याय का, कोई अध्याय आपने छोड़ना नहीं है। आप ये मत भरोसा कीजिए कि ये मत सोचे कि कोई अध्याय अगर छोड़ देंगे, कोई में आपका कमांड है, एक अध्याय में आपका कमांड है, वहाँ से प्रश्न आ जाएगा, वहाँ से प्रश्न आप कर लेंगे, ऐसा नहीं। आपने हर अध्याय की अलग तैयारी करनी है। ठीक है, हर अध्याय का आपने गहन अध्ययन करना है। उसके बाद गहन अध्ययन करने के बाद हर अध्याय से आपने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की भी तैयारी करनी है। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तैयारी जब आप करेंगे तो आपको परीक्षा की जो पैटर्न है उसको आप समझ पाएंगे और अपनी तैयारी को आप आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और जब वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं की आप तैयारी करेंगे तो रिवीजन भी अपने आप होता चला जाएगा। ठीक है, और एक बात है, अगला पॉइंट जो मैंने लिया है कि सिलेबस को परीक्षा से 10 से 15 दिन पूर्व आप पूर्ण कर लीजिए। ठीक है, ताकि बचे हुए समय में आप सिलेबस को रिवीजन कर सकें। ठीक है, आगे चलते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये पॉइंट कुछ आपके काम आ सकें और आप अपनी तैयारी में कुछ इनको अपना सकें। ठीक है, हाँ, अब देखिए कि जब परीक्षा के बाद आप परिणाम पर चर्चा करते हैं कि जो आपका रिजल्ट होगा, ठीक है, वो उसमें विषयवार अलग अलग मेरिट बनेगी। ठीक है, बनेगी और इसी के आधार पर आपका चयन होगा। ठीक है, इसी आधार पर आपका चयन होगा और आप एक जॉब को पा सकते हैं। ठीक है, और एक बात और है कि साक्षात्कार इस बार नहीं है, पिछले बार तक साक्षात्कार होता था, साक्षात्कार नहीं है, तो आपका चयन इस मुख्य परीक्षा पर ही निर्भर है। ठीक है,
जो चयन है वो इस मुख्य परीक्षा पर ही निर्भर है। इसलिए आपका जो गहन अध्ययन है सिलेबस का, वही आपको सफलता दिला सकता है। ठीक है, क्योंकि इस बार साक्षात्कार नहीं है, और अगर आप इस मुख्य परीक्षा को अच्छा कर जाते हैं तो आप सफल हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये बिंदु आपके लिए कुछ काम आएंगे। आप इसी के अनुसार अपनी तैयारी कीजिए, और अगर आपको कोई इसमें क्वेरी लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं कि मैं आगे आपकी कुछ और मैं मदद कर सकूं। ठीक है, तो बाकी की बातें मैं अगले वीडियो में करता हूं आपसे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप इन बिंदुओं को देखिए और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके काम आएगी। ठीक है, और मैं हमेशा मैं सोचता हूँ कि नई पीढ़ी के जो छात्र हैं मैं उनकी सफलता में भागीदार बन सकूँ। ये मेरे खुद के अनुभव हैं, आप शायद जानते नहीं होंगे। मैं भी लोक सेवा आयोग से चयनित जीव विज्ञान प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हूँ, तो मैं इन अनुभवों से जब खुद गुजरा हूँ तो तब मैं आपको बता पा रहा हूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी तैयारी के लिए आपको शुभकामनाएँ। थैंक यू। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी में मन लगाइए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक तुरंत पहुँचे। बाकी की जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।